नमस्कार दोस्तों, साथियों आपके द्वारा जितने भी डाउट्स पूछे गए हैं वो सारे आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, या यूँ लगा लीजिए ना, आपके सारे डाउट वो इस वीडियो में दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है और बहुत सारा एनालाइज यहाँ पर किया गया। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है SSC GD की, जिसमें 39,481 वैकेंसी हैं। 10th पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया मेल और फीमेल। इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों आपकी 14 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। ठीक है, अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग से, आपके जीके से, मैथ से और आपके हिंदी इंग्लिश से, और 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है 160 नंबर का। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो जनरल और EWS वाले 18 से 23 वाले फार्म भर सकते हैं, OBC वाले 18 से 26 वाले और SC ST वाले 18 से 28 वाले। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके कुछ डाउट्स थे नॉर्मलाइजेशन को लेके, गलत क्वेश्चंस को लेकर, इन सभी को लेकर बहुत सारे दोस्तों आप लोगों के डाउट्स आ रहे। तो बेसिकली दोस्तों मैं अगर आपको बताऊँ तो बच्चे फिलहाल कन्फ्यूजन में हैं कि सर अब हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़े से मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही एक अच्छा मार्गदर्शन है उसकी भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों एक काम कीजिए, जिनको लगता है कि भाई हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, या जिनको ये लगता है कि नहीं हो सकता है, तो आप अपनी जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको फॉलो करना। ठीक है, साथ ही जो मेरे पास डाटा आया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बच्चे कुछ मुझसे ये भी पूछ रहे थे, सर कोई SSC GD की हमें बेस्ट बुक बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये SSC GD की मैथ्स की बेस्ट बुक है और ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। ठीक है, इस किताब के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ टॉपिक वाइज मिलती हैं, और डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं, और जो लेवल आपका आता है ना वो सारा ही इसके अंदर आपको मिलता है। बेसिकली दोस्तों इस किताब को बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और जो खुद सेलेक्ट है ना दोस्तों, उनके द्वारा उनकी सलाह के अनुसार ही इस किताब को तैयार किया है। और इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, देखिए आप देख भी सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। और बेसिकली जो लेवल आपका आता है वो दिया हुआ है। सॉल्यूशन भी इसमें आपको काफ़ी ट्रिकी मिल जाएंगे और आप बहुत कम समय में इनको करना भी सीख जाएंगे। और बेस्ट कंटेंट दोस्तों ये रहेगा। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन वालों की ही यहाँ पर SSC GD रीजनिंग भी आती है, SSC GD मैथ्स भी है, सामान्य ज्ञान है और हिंदी भी है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपका SSC GD में सिलेक्शन हो जाए और आपको कुछ ऐसी बुक्स मिल जाएं कि जिससे आप पढ़ के आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पर हो ही जाए, तो आप इन किताबों को ले सकते हैं। और हर बार ये किताबें तहलका मचाती हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बेस्ट बुक्स हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दी हुई है, जाइए और आज ही ऑर्डर कर दीजिए। दोस्तों को ये जानना ज़रूरी है कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि दोस्तों जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर तक आएगा। सिपाही परीक्षा का रिजल्ट जो दोस्तों आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, वो इन्होंने बताया है कि भाई वो दिसंबर तक जारी होगा। ठीक है, उसके बाद में जनवरी में आप लोगों का यहाँ पर फिजिकल टेस्ट और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी दोस्तों आपका DV और PST होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके नज़दीकी जोनल कार्यालय है वहीं पर आपका फिजिकल होगा, और जो परीक्षा की आंसर की है वो इस हफ्ते ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी भर्ती प्रक्रिया में अब पूरा लगभग 6 महीने का समय यहाँ पर लगेगा। तो बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए जिस कंडीशन में आप लोग फिलहाल हैं ना, कि भाई इस कंडीशन के हिसाब से तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। भाई वैकेंसी तो कितनी है, 60,244 वैकेंसी हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर लाखों बच्चे परेशान हैं कि भाई हमारा होगा नहीं होगा। सर हमारे 75 क्वेश्चन ठीक हैं, हमारे 80 क्वेश्चन ठीक हैं, हमारे 90 क्वेश्चन ठीक हैं। इस तरीके से बहुत सारे बच्चों के न जाने कितने डाउट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन में किसे होगा, तो बात को समझिए दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का जो नियम है बेसिकली 2 तरीके से काम करता है। ठीक है, वो 2 तरीके क्या है वो मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ। पहला तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। पहला तो ये होता है कि भाई जब एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है,
तो किसी को भी ये नहीं पता होता कि जो हमारा पैटर्न है वो किस टाइप का आएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, या एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, किस टॉपिक से आ सकते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं। तो भाई जो भी आपकी पहली शिफ्ट होती है ना, पहला दिन और पहली शिफ्ट, सबसे ज़्यादा फायदा भाई साहब ज़्यादातर पहले दिन वालों को होता है। यानी आपके केस में जो 23 अगस्त वाले होंगे, ठीक है, 23 अगस्त वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा सबसे ज़्यादा। सबसे पहला रीज़न ये जब ये वाला पॉइंट जो है इसको फॉलो करता है, क्योंकि इन्होंने पहले दिया था। दूसरा पॉइंट होता है कि अब जैसे आपका एग्ज़ाम दोस्तों 5 दिन चला, ठीक है, 5 दिन 2 शिफ्टों में चला, यानी आपकी टोटल शिफ्ट हो गई 10। अब इन 10 शिफ्टों का टोटल जितनी भी शिफ्ट है ना, इनका एवरेज निकाला जाएगा, और जिस शिफ्ट का भी दोस्तों एवरेज सबसे डाउन आएगा उस शिफ्ट को क्या माना जाएगा, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शिफ्ट मान के, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। अब बेसिकली देखिए, अगर देखा जाए तो अब तक जो सबसे इजी शिफ्ट बताई जा रही है दोस्तों, वो 30 तारीख की पहली शिफ्ट सब बता रहे हैं, ठीक है। अब आप जो 30 तारीख के फर्स्ट वाले होंगे वो कमेंट में लिखेंगे तुम दे लेना, ये है वो है, लेकिन भाई ये सच है, क्योंकि अगर आप सबकी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब किसी ने 23 में पेपर दिया होगा, किसी ने 24 में, किसी ने 25 में, किसी ने 30 में, किसी में 31 में, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई आपकी सारी ही शिफ्ट हार्ड थी तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन भाई सच्चाई जो है उसको आप नकार नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल तो आपका जो एग्ज़ाम लेवल रहा है दोस्तों वो तो रहा है मॉडरेट, ठीक है, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो बहुत हार्ड रही हैं, जैसे कि आपकी जो सबसे ज़्यादा मानी जा रही है लगभग 25 तारीख की, जो आपकी 25 तारीख थी उसकी जो शिफ्ट है पहली वाली, उसको हार्ड मान रहे हैं, बता रहे हैं बच्चे, और सेकंड को भी मान रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से 30 की जो सेकंड थी वो थोड़ी मॉडरेट थी। इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों लेवल अप रहा है, ठीक है। तो जो अब तक बच्चों ने बताया कि जो 30 की पहली शिफ्ट थी वो सबसे जो है ईजी थी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। वैसे दोस्तों सारी मॉडरेट ही थी, ठीक है, ईजी तो कोई भी शिफ्ट नहीं था। बस ईजी का मतलब क्या होता है, मान के चलो रीजनिंग के क्वेश्चन है, जहाँ पर बच्चे 30 से 35 कर रहे थे वहीं पर बच्चों का अटेम्प्ट बढ़ गया 40 तक हो गया। तो 2-4 क्वेश्चन की वजह से ही चीज़ें बदल जाती हैं, बाकी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई बच्चा आपका रीजनिंग में अच्छा होता है, ठीक है, कोई आपका मैथ में अच्छा होता है, कोई जीके में अच्छा होता है, कोई हिंदी में अच्छा होता है। तो इन सभी के जो अटेम्प्ट है ना वो बदलते रहते हैं, हर स्टूडेंट के बदलते हैं, कभी भी सबका सेम अटेम्प्ट नहीं हो सकता। किसी के रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे भाई, 45 तक भी हो सकते हैं, ठीक है, और किसी के जीके में 10 भी ठीक नहीं होंगे। तो ये चीज़ें बदलती रहती है, ये आपका आंकड़ा जो है ना ये एवरेज निकल के सब इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात है नहीं बेसिकली। तो नॉर्मलाइजेशन का मैंने मतलब आपको समझाया। जहाँ तक मुझे लगता है जो 23 तारीख की दोनों शिफ्टें हैं भाई, वो जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको तो 20 मार्क्स तक मिल सकते हैं, और नीचे वाली को लगभग 15 तक, ठीक है। तो इतना आंकड़ा यहाँ पर पहली का यहाँ पर रहेगा। बल्कि 24 की बात करें तो 24 को 10 से 12 तक, ठीक है, और इसको भी 10 नंबर तक मिलेंगे, ठीक है। बल्कि 25 तारीख की बात करें तो वो थोड़ा पेपर हार्ड भी बताया जा रहा है, तो पर 5-7 क्वेश्चन उसको भी जो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा दोस्तों आपका जो है एक्सपेक्टेड है, जैसा कि एग्ज़ाम लेवल रहा है, ठीक है। उसके बाद में रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि सर हमारी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत थे, हमारी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत थे, तो इसका क्या फंडा है। और दोस्तों देखिए, बेसिकली पहले क्या होता था, मान के चलो आपकी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन के आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी 8 नंबर हो गए। तो ये क्या हो जाते थे, ये पूरी शिफ्ट को बोनस मार्क्स दे दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इन्होंने एक नया सूत्र दिया है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या वगैरह दी हुई है, यहाँ पर ये दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप जितने क्वेश्चन ठीक करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके बढ़ेंगे। जैसे मान के चलो आपने 90 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है, और निर्धारित अंक कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 300 हैं, ठीक है। और मान के चलो आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत थे, मान के चलो 5 गलत थे, तो भाई 145 लिखोगे क्योंकि सही प्रश्नों की संख्या। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लेना सोल्व, उस तरीके से दोस्तों आपके कितने नंबर बढ़ेंगे वो आप देख लेना, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो सूत्र है वो दे दिया है। तो आपको भी अगर लगता है कि सर मेरी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, वो आपको आंसर की जब आएगी ना दोस्तों, आंसर की में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने नहीं हैं। अब आपको ज़्यादा वेट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया की, फिजिकल में क्या क्या होता है बच्चे पूछ रहे थे।
तो देखिए जो मेल कैंडिडेट है उनकी 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है 25 मिनट के अंदर, और जो फीमेल है उनकी 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है 14 मिनट के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होता है। अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो यहीं से आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब एक डाउट और था बच्चों का कि सर जो हम फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है, वो सुबह में करें, शाम में करें, ग्राउंड में करें या रोड पे करें। तो देखिए आपको फिजिकल की तैयारी करनी है मॉर्निंग में, ठीक है। कब करोगे? मॉर्निंग में करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ आपको तैयारी करनी है भाई ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड में करना, और ग्राउंड में भी क्या, ऐसी जगह मत कर लेना, क्योंकि पार्क में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि ठीक है सीमेंट वगैरह का बना हुआ, तो उसमें आपके पैरों में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ग्राउंड जो मिट्टी का है उसमें आपको तैयारी करनी है, ठीक है, जो बेसिकली ट्रैक होता है उसके ऊपर। और अब दिक्कत क्या होती है, जो बच्चे रोड पे रनिंग करते हैं ना भाई, मान के चलो आपकी ये तो हो गया ग्राउंड, ठीक है, ये सीधी रोड है, तो देखो यहाँ पर कर्व है, जब आप चक्कर यहाँ पर ऐसे ऐसे मारोगे ना, तो इसमें जो टाइमिंग है ना आपकी रियल टाइमिंग आएगी। लेकिन सड़क पे क्या है, उसमें थोड़ी घट के आती है। मान के चलो 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, एक बार वो रोड पे रनिंग कर रहा है, एक बार ग्राउंड में। अगर दोस्तों उसकी रोड पे टाइमिंग 24 मिनट की आ रही है ना, 24 मिनट की, तो ग्राउंड में भाई 25 मिनट की आएगी। ये फ़र्क होता है रोड में और ग्राउंड में। और आपका फिजिकल दोस्तों ग्राउंड में ही होना है, तो क्यों ना आप ग्राउंड में ही तैयारी करो, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर अभी तो फिजिकल इतना दूर है, अभी से क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी बात आपके दिमाग में होगी, तो इस बात को अगर मैं क्लियर करूँ तो उसको बात को समझिए। सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ फिजिकल बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं डाउट में हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरे 90-95 क्वेश्चन ही ठीक है, मैं क्या करूँ, ये है वो है, पहली बात इतने बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाएगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो में, SSC GD की वैकेंसी है, इसकी भी तैयारी करते रहिए। कौन सा आप पूरे दिन रनिंग करोगे, सुबह कर लो या शाम कर लो, लेकिन भाई इसका भी फार्म जरूर भरना अगर आपकी एज लिमिट है, ठीक है, क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं होता है बेसिकली। अब देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो बेशक से बहुत दूर आपका फिजिकल हो, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा बॉडी पर भी प्रेशर मत लो, दिमाग पर भी प्रेशर मत करो, ठीक है। जैसा आपका रूटीन चल रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो अपनी, ठीक है, और अपने जो है उसकी फिजिकल की भी करते रहो। जैसे आज 1 किलोमीटर आपने रनिंग स्टार्ट करी, कल को 1.5 कर दो, ठीक है, 3-4 दिन ऐसे ही करते रहो। तो जितना धीमा आपसे भागा जा सके ना, बिल्कुल आराम आराम से। कभी आपने तैयारी नहीं की तो अभी आप ये मत सोचो कि भाई मुझे 25 मिनट का समय आप कल को ही निकाल देना है, नहीं दोस्तों। क्या करो, 8 किलोमीटर दौड़ो बिल्कुल आराम आराम से ही, टाइम के हिसाब से नहीं, बस ये सोच के दौड़ो कि मुझे ये कंप्लीट करनी है। अब आप में से बहुत बच्चों से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर कर दो, फिर 1.5 कर दो, फिर 2 कर दो, 2.5 कर दो, इस तरीके से करते 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 बढ़ानी है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आराम आराम से अपनी रनिंग करोगे ना भाई, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो रनिंग है वो निखरती चली जाएगी। कभी भी स्टार्टिंग से तेज रनिंग करने से कुछ नहीं होता, आप अपने शरीर में दिक्कत कर लोगे। बिल्कुल इजी बिल्कुल आराम आराम से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैं बताऊं आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, अब आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आपको जो मैं सेफ स्कोर आपको बताऊंगा, अगर इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो एक टाइम अपनी रनिंग स्टार्ट करो, और अपना जो पूरा दिन है उसमें अपना जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, जो आपकी SSC GD है, ठीक है, जो SSC GD आई है। उसके अलावा बताए जा रहे हैं कि यूपी पुलिस में और भी वैकेंसी हैं, दिल्ली पुलिस में भी है, तो वैकेंसी बहुत सारी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आप रह जाओगे या आपका कोई डाउट है इस तरीके से। तो बेसिकली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, मैंने आपको बता दिया, आंसर की सब आ जाएगी। रिजल्ट जो आपका परीक्षा का रिजल्ट है वो भी दिसंबर तक बताया जा रहा है, ठीक है। और ये नहीं कहता मैं कि 100% आएगा, एक्सपेक्टेड है दोस्तों, जैसा कि उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया में भी 6 माह का समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपका जो SSC GD का एग्ज़ाम है वो भी दोस्तों जनवरी-फरवरी में ही बताया जा रहा है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलो, क्योंकि अगर आप एक आध नंबर से यहाँ पर रहते हो तो हो सकता है वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं अब आपके सेफ स्कोर की। अब देखो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। मेल और फीमेल दोनों की क्यों बात करेंगे, क्योंकि देखो पिछली वीडियो में जो है मेल की ही हमने बात की थी, तो उनके भी कुछ डाउट आ रहे थे फीमेल्स के भी, तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं मेल कैंडिडेट की बात, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं मेल कैंडिडेट, और आपका जो क्वेश्चन बन रहे हैं लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और इससे प्लस वाले तो भाई 100% करो, ठीक है।
उसके अलावा जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले जितने भी साथी हैं या ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं, जो 90 क्वेश्चन के आसपास हैं मेल, वो अपनी तैयारी कीजिए। एससी वाले 85 क्वेश्चन के आसपास और एसटी वाले लगभग 78 और 80 क्वेश्चन के आसपास वाले अपने फिजिकल की तैयारी दोस्तों करते रहिए, ठीक है, और अपने एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और आप देखना इनका स्कोर ही आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद ना बहुत अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी फीमेल हैं जिनका स्कोर 85 क्वेश्चन के आसपास है वो अपनी तैयारी करें। और जो एससी एसटी में है और जिनका लगभग यहाँ पर स्कोर 80 क्वेश्चन के आसपास है वो अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकता है। और जो एसटी वाली है 75 क्वेश्चन के आसपास अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन दोस्तों कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, ठीक है। और एसएससी जीडी की वैकेंसी है, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी की हम तैयारी स्टार्ट करवाएं फ्री में तो कमेंट कर देना, सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।